जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शकरपुर में प्रवीण खंडेलवाल का दिखा दबदबा, गजब का दिखा उत्साह। एससी मोर्चा भाजपा जिला केशवपुरम के जिला अध्यक्ष अनूप पवार द्वारा शकरपुर सम्राट चौक पर आयोजित जनसभा में चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े से फूलमाला से उनका स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आए लोगों ने प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में वोट देने का आश्वासन दिया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जे.पी. अग्रवाल पर तीखा हमला किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम देता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे मजा नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो तो दोनों हाथ उठा करके होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मीटिंग में, इस जनसभा में जितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई है, हमारी माताएं बहनें आई हैं, मुझे ये भरोसा हो गया कि चांदनी चौक की लोकसभा सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि अब हम सबको हमारी माताओं का, हमारी बहनों का आशीर्वाद मिल गया है। तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्या आरक्षण को खत्म करना चाहिए? क्या आरक्षण को खत्म करना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म न हो, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ भी हो जाए, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का आरक्षण नरेंद्र मोदी के जिंदा रहते खत्म नहीं हो सकता। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है। तो आपको ये समझना होगा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनके असली चेहरे क्या है। ये आपका आरक्षण खत्म करके किन्हीं दूसरे लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो तरक्की है, जो हमारे SC/ST मोर्चा की तरक्की है, वो इन लोगों से देखी नहीं। तो अगर आपके पास में कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति आए, तो आप उससे सीधा एक सवाल पूछे कि क्या तुम्हारे नेताओं ने ये नहीं कहा कि दलितों का, शोषितों का, वंचितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए? तो ये सवाल आपको पूछना होगा कांग्रेस से, ये सवाल आपको पूछना होगा कांग्रेस के लोगों से, ये सवाल आपको पूछना होगा आपके गली मोहल्ले में जो कांग्रेस के लोग अगर आए और आपसे कांग्रेस के लिए वोट मांगे। ये लोग आपके अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 10 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और लगातार देश के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दूसरे लोग हैं जो ये चाहते ही नहीं कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बने। तो क्या इनके चाहने से होगा या आपके चाहने से होगा? तो अगर आपके चाहने से होगा तो तीसरी बार खंडेलवाल साहब को आज समर्थन करने के लिए बहुत लोग आए हैं। क्या कहेंगे? फूलों की बारिश हो रही है यहाँ पर। चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से हम चांदनी चौक जीत रहे हैं। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, और आज ये जनसभा ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। हम दिल्ली भी जीतेंगे, चांदनी चौक भी जीतेंगे और देश भी जीतने जा रहे हैं। आज केजरीवाल रोड शो करने आए थे जे.पी. अग्रवाल जी के साथ आपके क्षेत्र में। हारी हुई लड़ाई को वो लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने घरों में ही स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। जो लोग और जो पार्टी महिला के साथ अपने घर में अभद्रता कर सकते हैं,
दिल्ली की जनता उनको सीधे एक तौर पर नकारेगी। देखिए अभी देखना चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे। अच्छा जी, क्या अपील करने आए थे लोगों को? हम अपील करने आए थे कि पूरे देश में जिस तरह से वातावरण नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, चांदनी चौक लोकसभा सीट से भी हमारा समाज, चाहे वो दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, सब समाज मिलकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, ऐसे अपने समाज के सामने हाथ जोड़ के अपील करने आए थे। मगर आज बगल में ही अरविंद केजरीवाल जेपी अग्रवाल के लिए रोड शो करने आए थे। सर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर जनता मन बना चुकी है। अब केजरीवाल जी आए या कोई और जी आए, कुछ नहीं होने वाला। ये पप्पू अप्पू अब कुछ नहीं, अब सिर्फ पूरे देश ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार, तो इसलिए छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं और अनूप पवार जी क्या माहौल लग रहा है? आपके नाम माध्यम से सबसे पहले मैं जनता को साधुवाद दूंगा कि एक बार फिर मोदी सरकार को चुनने जा रहे हैं और मोदी सरकार भारी बहुमत से जिता रहे हैं। क्या क्या बातें होंगी आज खंडेलवाल जी आने वाले हैं अनुसूचित जाति के लोगों से? मुझको लगता है कि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूँ, वो कहते हैं कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूँ। अब मैं उसे आग्रह करूंगा कि युवाओं को मौका दे। परवीन खंडेलवाल एक युवा है, एक व्यापारी है, एक बड़े राजनेता है जो चांदी लोकसभा को समझ सकते हैं। गठबंधन के उम्मीदवार पहले भी सांसद रहे, क्या किया बताया नहीं अभी तक। और पहली बात तो गठबंधन के उम्मीदवार कंफ्यूज हैं कि वो आम आदमी के हैं, कांग्रेस के हैं। जनता को पता ही नहीं है कि वोट किस बात पे मांग रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, लगातार मोदी पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली के भ्रष्ट भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये जानते हैं कि 2 जून तक वो पैरोल पर हैं, फिर वापिस तिहाड़ जेल में जाके 2 नंबर बैरिक में बंद होना है। उससे पहले जनता को कुछ भी कर ले। लोग लुभाने जो वादे कर रहे हैं ना, वो जनता जान चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाने वाली है। आपको इलाज मुफ्त मिलेगा। आप लगातार उनको बुजुर्ग तो बता रहे हैं आप लोग जेपी अग्रवाल को, लेकिन वो तो सवाल पूछ रहे हैं कि 10 सालों में हर्षवर्धन जी ने क्या काम किया। हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस चांदनी चौक लोकसभा को बेहतरीन बनाया। सड़कें, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कोरोना काल के अंदर ना बड़ी संख्या में पूरे देश को कोरोना से मुक्त करने में एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया। अच्छा, आज आपने सम्मेलन तो बुलाया है, क्या कह रहे हैं लोग? एक तरफा क्या लग रहा है? लोगों को कहना है कि चारों तरफ मोदी है, मोदी मोदी मोदी, कोई बचा ही नहीं है। वन वे ट्रैफिक है, कुछ है ही नहीं। काम करेंगे खंडेलवाल जी या चुनाव जीत के चले जाएंगे? खंडेलवाल जी कहते हैं हर चबूतरे पे, हर चौराहे पर वो दुकान लगाएंगे, पटरी पर जनता की समस्या को सुनेंगे। रेहड़ी पटरी, मेरा गजू गरीब, मेरा मजदूर, हर साथी देश के लोग पूरे प्रधानमंत्री के जो विकास दिया है उनसे प्रभावित होकर इस सरकार को फेंक पड़े। हमारे साथ बात कर रहे थे अनूप पवार जी, और किसी और लोगों से बातचीत करने की कोशिश। रोड शो करने के लिए जेपी अग्रवाल का समर्थन, वो अपराधी है, पैरोल पे आया है, 10 दिन के बाद फिर दोबारा जेल जाना है। वो अब दिल्ली के लायक नहीं है। वो बिल्कुल जैसे कहते खराब मिठाई हो गई है। अब उसके ऊपर दिल्ली की जनता समझ चुकी है उसको और उसके भ्रष्टाचार को। अब कोई केजरीवाल के बुलाके में नहीं आएगा। रोड शो के दौरान वो आरोप लगा रहे थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जेल में इंसुलिन नहीं दिया। उन्होंने बनाया मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के ब्याह पर करोड़ों रुपए खा गए। दारू के नाम पर करोड़ों रुपए खा गए। जी मोदी मोदी मोदी। आज ये जब भीड़ देख रहे हैं, ये इस बात की द्योतक है कि भाई परवीन खंडेलवाल जी यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं और सेंट्रल में मोदी जी की सरकार इस बार 400 के पार आ रही है, बिल्कुल निश्चित। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।